बात होगी इस वीडियो में फंगल इन्फेक्शन के हवाले से जो आपके पाँव को मुतासिर कर रहे होते हैं, नाखूनों को और इर्द गिर्द की जिल्द को मुतासिर कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह गर्म और नमी वाला इन्वायरमेंट है, जो कि ज़्यादातर बंद जूतों की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जब आप शूज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो इनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, इसमें इस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से बेशुमार प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं, इम्यून फ्रेंडली होते हैं, डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में भी उनका रोल देखा गया है, जिनको हेल्दी बायोम कहा जाता है, जिन हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब इम्यून सिस्टम जब प्रॉपरली काम ना कर रहा हो तो इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन फ्रेंडली माइक्रोबायोम एंड अदर जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इस डिसरप्शन की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पाँव को ज़्यादातर डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए डिफरेंट एंटी फंगल मेडिकेशन यूज़ की जाती है, लैमिसिल यूज़ किया जाता है, टर्बिनाफिन यूज़ किया जाता है, इट्राकोनाजोल यूज़ किया जाता है। लेकिन लंबे अरसे तक इसके इस्तेमाल की वजह से जिगर मुतासर होता है, जिगर में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज कर जाते हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब रेशियो अगर देखी जाए कि इसकी वजह से इन मेडिकेशन की वजह से जो हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है वो 30 to 40% है, लेकिन जो नुकसानात हमें देखने को मिल रहे हैं वो इसकी वजह से ज़्यादा हैं। इसका जो हल है वो बेहद आसान है। नीम गर्म पानी में आपने अपने पाँव रखने हैं, 10 से 15 मिनट तक इनको रखना है उस पानी में, और इसके अंदर आपने मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट के 2 से 3 चम्मच डाल लेने हैं। अब ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ये अमल आपने रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक ज़रूर दोहराना है। अगर इसके इफ़ेक्ट को आप स्पीड अप करना चाह रहे हैं तो उसमें आप टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं। इसकी वजह से जो इर्द गिर्द की जिल्द होगी वो साफ होगी, इन्फेक्शन कम होगा, जो डेड स्किन होगी वो वहां से उतर जाएगी। पानी में पाँव रखने हैं तो साथ ही आपने एक ब्रश की मदद से जो इन्फेक्टेड स्किन है उसको रगड़ना है, ताकि वो स्किन जल्द ही वहां से स्लग ऑफ हो जाए, प्रॉब्लम से आप जल्द से जल्द निकल सकें। इसके बाद जब भी आपने शूज़ यूज़ करने हैं तो प्रेफर करें आप सैंडल यूज़ करें, ओपन जो खुले जूते हैं उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपने बंद जूते इस्तेमाल किए हैं तो कुछ देर बाद आपने उसको उतारना है, ताकि ओपन एनवायरनमेंट में बैठने की वजह से पाँव खुश्क हो जाए, पाँव गीले ना रहें। आपने धूप में भी ज़रूर बैठना है। सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उन दिनों बंद जूतों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। माइसीनियम इन्फेक्शन, डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। फंगस की स्पीशीज़ हमारे बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा गट का हिस्सा होते हैं, जो डाइजेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रह रहे होते हैं। बॉडी इनको फूड देती है और इन रिटर्न बॉडी उनसे फ़ायदा भी हासिल कर रही होती है। तो जब ज़्यादा हाई कार्ब्स डाइट यूज़ की जाए, रिफाइंड फूड यूज़ की जाए, खुराक मुतासर होती है और इस तरह की पेचीदगियाँ और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कोशिश करें आप एक्सरसाइज की हैबिट बनाएं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ताकि जिस्म के अंदर कम हो। कीटो डाइट के ऑप्शन को भी आप ज़रूर कंसिडर करें। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इन्वायरमेंट से खुद को बचाएं, क्योंकि उस कंडीशन में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है जिस्म के अंदर। तो जब कॉर्टिसोल का लेवल जिस्म के अंदर रेज्ड रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह के रिस्क से भी जिस्म को बचाया जाए। पाँव को इन्फेक्शन से बचाएं। जब नाखून काटने लगे तो वो भी गोलाई में काटा जाए, क्योंकि जब एंड तक स्किन तक लेके जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। स्पेसेस में जो फंगस हैं उन वो ग्रो कर सकती हैं वहाँ पे। ये वो मेथड्स हैं जिससे आप पाँव को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, नाखूनों को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं।